आवाज में उसने बेटी को आखिरी अलविदा कहा और खुद को गिरने दिया। अंधेरे में गिरते हुए ऐना को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन नीचे पहुंचने से पहले उसने देखा कि वो किसी अजीब हरे रंग की रोशनी से होकर गुजर रही है। अगले ही पल वो एक अनजान जंगली दुनिया में आ गिरी। ऊपर आसमान में वही हरी रोशनी अब हवा में तैर रही थी। घबराई हुई लेकिन उम्मीद से भरी ऐना के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। उसने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं था। मगर वो रुकी नहीं। तभी उसकी नजर जंगल के बीच उठते धुएं पर पड़ी। वीके भागकर वहां पहुंची तो उसने देखा कि कई लोग पहले से वहां थे, वो सब जिन्हें गड्ढों ने निगल लिया था, और उन्हीं के बीच उसका बेटा भी था। ऐना की जान में जान आई। उसने बेटे को कसकर गले लगा लिया, शुक्र मानते हुए कि वो दोनों जिंदा थे। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। जंगल के अंधेरे से एक भयंकर भेड़िया निकला, इतना बड़ा कि किसी आम भेड़िए से 3 गुना विशाल। उसकी चमकती आंखें ऐना और उसके बेटे पर जमी थी, और अगले ही पल वो उन पर झपटा। ऐना ने फौरन बेटे का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ी। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। चारों तरफ और भी भेड़िए निकलने लगे, चीख पुकार गूंजने लगी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, मगर भेड़िए उन्हें बेरहमी से मार रहे थे। ऐना समझ गई कि ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। इस नई खौफनाक दुनिया में जिंदा रहने की असली जंग अभी बाकी थी।